हेलो दोस्तों, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी का वन शॉट वीडियो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करेंगे बच्चों सिर्फ एक वन शॉट वीडियो में। सारे क्वेश्चंस की वैरायटीज़ को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। आप क्लास 9 में चैप्टर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है फिर से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वही 9 क्लास का बेसिक ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा बस अपर लेवल है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। बोल रखा है प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिख रहे होंगे आपको। इवेंट, ठीक है, और सर्टेनिटी, डिग्री, ठीक है, ये सारे क्या है, और अकरेंस, ठीक है, ये सारे बच्चों नए वर्ड्स हैं आपके लिए। तो इनका मतलब मैं बताऊंगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी चीज़ की होने की संभावना। जैसे कि मान लो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है। वी आर नॉट श्योर कि होगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक डाइस है। अगर हमने डाइस उछाला तो उसमें नंबर कितने कितने आ सकते हैं? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा। हमें ये तो पता है कि इसमें से ही आएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा। तो बच्चों यही क्या है, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि कॉइन हम फ्लिप करते हैं, कॉइन फ्लिप करते हैं तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। सो ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट चीज़ की। अब आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो वर्ड आपने सुना होगा, है ना। हमने 10th क्लास में बहुत सारे मतलब साइंस में एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं बुक में। ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट है कि एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब जैसे कि मान लो एक हमारा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें एक टाइप है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो हम कॉइन की बात करते हैं या डाइस की बात करते हैं। ठीक है, डाइस की बात कर लेते हैं कि an experiment is which all possible outcome are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called an experiment। कि जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में। जैसे कि मान लो कॉइन की बात कर लो कि या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसी को एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रैंडम। रैंडम का मतलब ही समझ आ रहा है कि एकदम से हमें नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्लियर है। जैसे आप साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उसमें आपको पता होता है कि क्या आने वाला है, कि आप कौन सा एसिड डालोगे, कौन सा वाटर डालोगे, मतलब वाटर एसिड डाल के कि क्या उसका आउटपुट आएगा, वो आपको पता होता है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है कि जो हमको मालूम ही नहीं होता एडवांस में, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें पता है कि इन दो में से ही आएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि एक कौन सा आएगा। ठीक है, समझ आई। तो ये क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। क्या क्या हैं? टॉसिंग अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन मतलब वो वाला फेयर गोरा वाला नहीं है। ठीक है, फेयर कॉइन मतलब कि जैसे मान लो जैसे कि कॉइन है। ठीक है, ये कॉइन है। अब कॉइन जो है जब हमने उछाला तो सीधा, जैसे सीधा खड़ा हो जाता है वैसे नहीं होना चाहिए। या तो इधर की तरह, या तो हेड आएगा, ये क्या आएगा, टेल आएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, फेयर कॉइन। मतलब उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, वही क्या है, हमारा फेयर कॉइन है। ठीक है, गोरा वोरा वाला नहीं है, वो नहीं समझना। रोलिंग एन अनबाइज्ड डाइस। अनबाइज्ड का मतलब फिर से वही, अनबाइज्ड मतलब कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए। हमने जब डाई को रोल करा तो उसमें बच्चों छः नंबर्स होते हैं, उसी में से कुछ ना कुछ आएगा। तो वही क्या है बच्चों, हमारा ये रोलिंग डाइस। हमें नहीं पता, हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स सब नहीं देखे हैं। ठीक है, उसमें से हमने कुछ भी पिक करा है कार्ड, तो हमें नहीं पता कौन सा कार्ड आने वाला है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बच्चों किसके, रैंडम एक्सपेरिमेंट के। ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में कि क्या आने वाला है। ओके क्लियर भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है, इवेंट। व्हाट इज अ इवेंट? द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, जैसे कि मान लो एक कॉइन फ्लिप करा, उसमें तो हेड आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, अभी आउटकम क्या होता है, आउटकम के बारे में बात कर लेते। देखो जरा,
आउटकम। आउटकम्स बच्चों ये होते हैं कि जैसे हमने कॉइन उछाला तो इसमें क्या क्या है पॉसिबल चीज़ें हैं, या तो हेड आएगा, ये क्या आएगा, टेल आएगा, तो दीज आर कॉल्ड बच्चों आउटकम। कि क्या क्या पॉसिबल आने की चीज़ें हैं। तो हेड और टेल हमारे क्या आउटकम्स है। जैसे कि हम डाई को रोल करते हैं, किसको, डाई को रोल करते हैं, तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे क्या है हमारे 6 के 6 हमारे आउटकम्स है कि इसी में से आएगा, इसके अलावा और किसी में से नहीं आने वाला। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, आउटकम्स। क्लियर बात, ठीक है। तो द कलेक्शन, वो सारे कलेक्शन का किसका, आउटकम्स का, वही क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट आउटकम समझ आके कि जितने भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, जैसे कि और कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और कुछ तो वैसे होगा नहीं। या देखो आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि या तो आप, जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं, या तो आप फेल हो गए या आप पास हो गए, या कंपार्टमेंट भी आ सकती है ना। तो इसके अलावा तो तीन चांसेस के अलावा तो कुछ है ही नहीं, या तो फेल हो गया, पास हो गया, कंपार्टमेंट आएगी। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड हमारे क्या है, आउटकम्स है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली likely events, a given number of events are said to be equally likely if none of them is expected to occur preference to the other। equally likely event जैसे कि जो मतलब कैसे बताएं, the given number of events are said to be equally likely if none of them is expected to occur a preference to the other। मतलब वो किसी और को ना पता हो, उसका आने का किसी और को ना पता हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब सबको ही, मतलब किसी को एडवांस में पता ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, मान लो इवेंट क्या है हमारा, ई डिनोट कर दिया इन्होंने। ठीक है, इवेंट क्या है हमारा, ई है। ठीक है, आगे बोल रखा है कि और प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, डिनोट कर दिया, प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी वो P और E। ठीक है, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगी, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E। जो भी देखो जो भी फेवरेबल आउटकम्स होंगे इवेंट के आने के, वो ऊपर आएगा, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे नीचे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मान लो हमने एक कॉइन को फ्लिप करा, हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास चांसेस क्या हैं, एक तो हेड है और एक क्या है, टेल है। हम बोलते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, बच्चों, हेड आने की। किसकी है, हेड आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बताओ, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही हेड है तो एक ही बार हेड आ सकता है। ठीक है, एक ही हेड है। अब देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ कितने इवेंट है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास, 2, तो अपॉन में क्या आ गया, 2। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी बच्चों कितनी है, 1/2। अगर सेम, ये तो हेड आने की है, ये तो हेड आने की है, देखो जरा ये किसके हेड आने की। अगर मैं बात करूँ टेल की, इसकी बात करूँ टेल की, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, उसमें भी एक ही है, तो एक, और टोटल कितने हैं, 2, तो इसकी भी कितनी है, टेल आने की भी 1/2 है, और हेड आने की भी क्या है बच्चों, 1/2 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट बच्चों क्या होता है, देखो, इट इज इवेंट दैट अ सिंगल टॉस ऑफ डाई वी ऑलवेज नंबर लेस देन 7, सो गेटिंग नंबर लेस देन 7 इज श्योर इवेंट। जैसे कि मान लो एक डाइस है, ठीक है, बोल रखा है कि उसमें कितने इवेंट है, मतलब कितने आउटकम्स है हमारे पास, उसमें 6 ही हैं, 6 ही इवेंट्स हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके में 6 से ज़्यादा आएंगे, 7 से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, लेस देन 6 7 होते हैं, तो मोर देन 7 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्या है, हमें पता है कि इससे ज़्यादा कुछ नंबर नहीं आ सकता। सिर्फ कितने नंबर आ सकते हैं, तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। सो दिस इज श्योर इवेंट। और गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, गेटिंग ए लेस देन नंबर 7, तो 6/6 प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे कि 7 से कम की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 6 नंबर है। ठीक है, और टोटल भी कितने, 6 है, तो कितना आ गया, 1। श्योर इवेंट में मतलब ये चीज़ होती है कि जो आंसर आता है वो क्या आता है बच्चों, हमारा 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। क्लियर, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। इम्पॉसिबल इवेंट, नाम से ही समझ आ रहा है, जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो, जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो, जैसे कि सिंगल टायर, जैसे कि बोलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डाइस है, ठीक है, बोल रखा है डाई है। अब बोल रखा है हमारे पास कि
जैसे इसमें नंबर्स कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी बताओ किसके 8 आने की, किसकी पॉसिबिलिटी बताओ 8 आने की। अब 8 तो आ ही नहीं सकता, उसमें तो 6 ही नंबर है, तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है बच्चे, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 8 नहीं आ सकता ना 7 आने की पॉसिबिलिटी बताओ, तो 7 भी नहीं आ सकता, ठीक है। नाम से ही समझो इम्पॉसिबल इवेंट। तो 0 क्या होगी, 0 अपॉन में टोटल कितना है 6, तो कितना आ गया 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। चलो भाई बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अब ये क्या होता है, पी E be an event, not E be in an event which occur only when E does not occur. We denote not E by E dash and E की पावर जो वो है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट मतलब ये कोई भी इवेंट है, मान लो उस इवेंट को E बोल दिया गया, अब इसके अलावा क्या नहीं आ सकता, जैसे कि इवेंट है कोई, ये आ रहा है, और नॉट इवेंट मतलब जो नहीं आएगा, नॉट इवेंट कि जो इवेंट नहीं होगा, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ई की पावर डैश से और ई की पावर बार से। वैसे तो जो मोस्टली ज़्यादा यूज होता है वो ये होता है कि ई की पावर डैश, ठीक है। तो इसी को नॉट इवेंट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अब देखो इसमें आगे क्या होता है कि नॉट ई कि इवेंट नहीं होगा इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द ई, ठीक है। अब देखो क्लियरली हमसे बोला जाता है कि जो पी ई है, मतलब जो इवेंट आने की पॉसिबिलिटी है और नॉट इवेंट आने की पॉसिबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मान लो बहुत डाई की बात हो गई, अब बात करते हैं कॉइन की, ठीक है। कॉइन की बात करते हैं, मान लो कॉइन उछाला गया, या तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी हेड आने की या होगी टेल आने की। तो हम बात कर लेते हैं हेड आने की पॉसिबिलिटी, ये हमारा इवेंट है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1/2। अब ना हेड आने की, कि हेड ना है तो क्या आएगा, टेल ही तो आएगा, टेल ही तो आएगा, ठीक है। तो टेल आएगा, देखो जरा टेल आने की कितनी पॉसिबिलिटी है 1/2, तो ये हो गया नॉट हेड भी लिख सकते हैं इसको कि हेड ना आने की, ये हेड आने की भी समझो हमने कॉइन उछाला, ठीक है। हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या थी 1/2, अब नॉट हेड आने की कि हेड नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, तो बचा क्या टेल, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1/2। अब ये तो था हमारा पी इवेंट आने की पॉसिबिलिटी, और ये ना आने की पॉसिबिलिटी, ये ना आने की पॉसिबिलिटी। अब जरा सुनो, अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ तो हमेशा मेरा क्या आएगा 1 ही आएगा। देखो जरा देख लो, पी ई पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट एन इवेंट इक्वल में 1। देखो पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना है 1/2 और नॉट का भी कितना है 1/2। इस एलसीएम लो जरा 2/2, देखो काट पीट के कितना आ गया 1 इक्वल में 1 आ गया, समझ आई बात ये, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट और नॉट इवेंट की हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो आपको इवेंट का दे देगा, ठीक है, और नॉट ई वाला बताओ, क्या बताओ नॉट ई वाला, नॉट एन इवेंट वाला, या आपको नॉट एन इवेंट वाला बता दे देगा, इवेंट वाला बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से देख लेना इसे। ये वाली चीज, ठीक है। और इवेंट आने की, अगर हमें इवेंट निकालना आने का तो 1 माइनस, मतलब उधर पहुंचा दोगे ना, प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो नॉट एन इवेंट पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक मजेदार क्वेश्चन की तरफ। आओ जरा, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। सबसे ज्यादा कॉइन की बात होती है और एक डाई की बात होती है, ठीक है, और कार्ड्स की भी बात आएगी अभी, ठीक है। तो पहले हम कॉइन और टॉस की बात करें, उसकी बात कर लेते हैं। देखो अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार कॉइन उछाला गया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो आउटकम्स हुए वो क्या क्या है बच्चों, हेड है और एक क्या है टेल है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये लिख लेती हूँ। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मुझे हेड कितनी बार है, एक बार है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1/2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। सिंपल, अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन, है ना। चलो देखो देखो देखो, इस तरह से आपको लिख के आना है, ठीक है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस ऑल पॉसिबल, सबसे पहले आपको पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, जितने भी आएंगे, हेड आएगा और टेल आएगा, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एच और टी लिख दो बस, ठीक है, एच और टी लिख दो। अब बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर हेड था और
टेल था। अब बोलेगा द फेवरेबल आउटकम इज एच। द फेवरेबल मतलब हमें तो लाना है हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एच है। कितनी है, एच है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब 1 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, ये आ रहा था। ठीक है, चलो अ डाइस थ्रोन्स, अब की बार डाई उछाला गया। क्या उछाला गया, डाई उछाला गया। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे। कितने होंगे, 6। ठीक है, सारे के सारे लिख दूं मैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 होंगे टोटल नंबर, कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, ये हमारे आउटकम्स होंगे और वो नंबर होंगे। ठीक है, अब जरा बोलो, अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब प्राइम नंबर्स चाहिए, क्या चाहिए, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से, 2, ठीक है, 3 एंड 5। तो 2 3 एंड 5 टोटल नंबर कितने होगा, 3। नंबर्स कितने होगा, टोटल नंबर कितने होगा बच्चों, 3। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है एंड टोटल कितने हैं, वो ये फेवरेबल आउटकम्स है, वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, वो कितने हैं, 6। तो देख लो जरा, आंसर आ गया हमारा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अपॉन ऊपर क्या आएगा, पहले फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो काट दो इन्हें, कट सकता है, तो कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/। ठीक है, क्लियर, बढ़िया था। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लो जरा, कितना आ रहा है, 1/2। इसको लिखने का तरीका देखो, समझ आ रहा है, एक सिंगल थ्रो डाई करा गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ही आपको पेपर में रिप्रेजेंट करके आना है। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर में रिप्रेजेंट करके आना है। चलो आगे बढ़ते हैं। गेटिंग ए प्राइम नंबर, जो इवेंट था वो कितना आ गया, 1/2। ओके, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए एक डाई थ्रो करा गया वंस, एक बार। कितनी बार, एक बार। आगे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, सबसे पहले हम तो टोटल क्या लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे पास। तो क्या क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही है, यही है। ठीक है, चलो भाई अब ये तो हमने लिख दिया, कितने हमारे पास आंसर है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट देखो जरा, एन इवन प्राइम नंबर, जो फेवरेबल आउटकम होगा वो कितने होंगे। सबसे पहले इवन प्राइम नंबर और इवन भी होना चाहिए। तो एक लॉ होता है, क्या होता है, 2 ही तो होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या है, कितना है बच्चों, 2 है। कितना है, 2 है, और टोटल नंबर कितने, एक ही तो है। ठीक है, आओ जरा अब आते हैं क्या, एन इवन प्राइम नंबर। लिखो जरा, एन इवन प्राइम नंबर। अब ऊपर क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, एक ही तो है, 2 तो नंबर है, आउटकम कितने हैं, सिर्फ एक ही है। ठीक है, जो कि वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 है। टोटल कितने हैं, 6। तो कितना आंसर आ गया, 1/6। कितना आ गया, 1/6। बस चुटकियों का काम। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो भाई अब सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जरा मुझे बताओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल होना चाहिए तो क्या क्या होंगे बच्चों, 3 होगा, 6 होगा, मतलब कितने हो गए 2। कितने हैं 2, तो आ जाओ कितने हैं 2। कौन कौन से हैं वो 3 और 6, यही तो तीनों मल्टीपल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 किसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है, मल्टीपल ऑफ 3 की। तो कितने नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं 2 हैं, और टोटल कितने हैं 6। काट दो, कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3। क्लियर हुई बात, क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलो देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, चेक कर लो जरा, देखो 1/6 एंड 1/3 इस तरह से आपको पेपर में रिप्रेजेंट करना है। ओके 2 कॉइन, अब की बार 2 कॉइन उछाले गए, अब तक तो एक चल रहा था, एक ही चल रहा था, अब की बार 2 कॉइन उछाले गए साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। आप कुछ वर्ड नजर आएंगे हम नए नए, जो कि उसका मतलब आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले एटलीस्ट, पहले हम क्या लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लो। 2 कॉइन उछाले गए, 2 कॉइन उछाले गए, आओ जरा क्या बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या होंगे। 2 कॉइन उछाले गए तो सबसे पहले या तो हेड आएगा, या दोनों में हेड आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉइन है, या तो इसमें भी हेड आएगा और इसमें भी हेड आएगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। फिर या दोनों में ही टेल आ सकता है, दोनों में ही टेल आ सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। या कि पहले वाले में हेड आ गया और दूसरे वाले में क्या आ गया, टेल आ गया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कि पहले वाले में टेल आ गया और दूसरे वाले में क्या आ गया, हेड आ गया, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है भाई, या तो दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल, या एक में हेड दूसरे में टेल, फिर या दूसरे पहले में टेल या दूसरे में हेड। ठीक है, तो ये सारे हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं बच्चों, 4 हैं। कितने हैं, 4। ठीक है, अब आओ जरा, अब आते हैं फेवरेबल आउटकम्स पे। कितने आते हैं फेवरेबल आउटकम्स पे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, बोला गया एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब कि इतना तो होना ही होना चाहिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब एक हेड तो हो ही सकता है, और एक हेड से क्या हो सकता है, मोर भी हो सकता है। समझ आई, एटलीस्ट का मतलब एक तो होगा ही होगा और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर बात। चलो भाई, अब देखो एटलीस्ट 1 हेड है, एटलीस्ट 1 हेड है, मतलब एटलीस्ट 1 हेड देखो किस किस में है, एक तो है ही, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो कितने पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बने, फर्स्ट 1 2 एंड 3। एटलीस्ट का मतलब एक तो हो गई होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। और कौन कौन से, HT, TH और HH। ठीक है, 3 हो गए। अब क्या करना है, वही करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3, और टोटल कितने हैं 4। कितने हैं 4। ये फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ये कट नहीं सकता, पॉइंट में नहीं लाना, सिर्फ इसमें रहने देना। देखो 3/4। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 3/4। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। चलो बढ़िया, एक और देखते हैं इसी का एक और पार्ट। क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली 2 हेड, सिर्फ 2 हेड होने चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब है बस इतना ही है तो इतना ही रहने दो। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड। जैसे कि अभी हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इतने थे। ठीक है, ये इसी का पार्ट है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसी के आगे पार्ट कंटिन्यू कर देना कि हर बार ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिखोगे नहीं, पार्ट है तो बस इसी के आगे कंटिन्यू कर देना। ठीक है, चलो इसमें मैं लिख देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे हमारे, 4 थे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 4 थे। कौन कौन से, HH, TT, HT और TH। ठीक है,
4 थे। अब हमसे पूछा क्या गया, फेवरेबल आउटकम्स एंड पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं, दिस इज सेकंड पार्ट ना। चलो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जरा ध्यान से देखो, एग्जैक्टली 2 बोला गया है, तो एग्जैक्टली सिर्फ 2 किस में है, एग्जैक्टली 2 किस में, एच एच में सिर्फ 2 ही है, तो क्या हो गया एच एच वाला, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी आनेंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों, एक, ठीक है। एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो जरा देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4, कितना आ गया 4, तो दिस इज द आंसर, कितना है 1/4, कितना है 1/4। 2015 में क्वेश्चन पूछा जाने गया है। अरे 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 एग्जैक्टली, एक सेकेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 3, मुझे लगा वही है, तो हमें दूसरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, मुझे लगा उसका पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते, देखो बोला गया 3, अब की बार बच्चों 3 अनबाइस्ड कॉन्टेस्ट करेगा, 3 कॉइन उछाले गए, पिछली बार सिर्फ 2 थे, अब की बार 3। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉसिबल आउटकम्स। तो देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सबसे पहले हो सकता है कि तीनों में ही हेड आए, तीनों में ही हेड आए, हेड हेड हेड। फिर यहाँ हो सकता है कि तीनों में ही क्या है, टेल है, ठीक है। ये भी हो सकता है या 2 में हेड आ गया, 1 में टेल आ गया, या 2 में टेल आ गया, 1 में क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हेड आ गया टेल हेड, या टेल हेड टेल, ठीक है। या और क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड हो गया, ठीक है। फिर हो सकता है एच एच टी या टी टी एच भी हो गया, एच टी एच भी हो गया, ठीक है। और कितने हो गए, 2 4 5 6, ठीक है। और रह गया ना, और कुछ और रह गया, देखो जरा, ट्रिपल एच हो गया, ट्रिपल टी, एच एच टी, टी टी एच, ठीक है, एच टी एच, और देखो जरा एच टी एच, टी एच एच, टी एच एच, या तो टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है, या हेड टेल टेल भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर भाई, कितने हो गए, 2 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो पोल क्या रखा है, एग्जैक्टली 2 हेड्स आने चाहिए, सिर्फ 2 हेड्स आना चाहिए। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं, सिर्फ 2 ही हेड्स होने चाहिए, सिर्फ 2 ही हेड्स होने चाहिए। तो देखो किस किस में है 2 हेड्स, ओनली 2 हेड्स, फर्स्ट सेकेंड एंड 3, सिर्फ 3 है। कितने हैं बच्चों, 3 है, और वो कौन कौन से, एच एच टी, ठीक है, कौन कौन सा, एच एच टी, और कौन सा, एच टी एच एंड टी एच एच, ठीक है। सिर्फ 3 नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, कितने हैं, फेवरेबल आउटकम 3, ठीक है। अब आओ जरा सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड से टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 3 हैं, एंड टोटल थे हमारे 8, कितने थे बच्चों, 8, तो 3 बाय कितना आ गया, 8 आ गया, 3/8। ऊपर क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है भाई। चलो बढ़िया, आगे की तरफ देखते देखो, 3/8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/8, ठीक है। 3 कॉइन सेम वही है, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स यही होंगे, यही 8 के 8 होंगे, ठीक है। बोल रखा है एटलीस्ट 2 हेड, फिर से एटलीस्ट वर्ड है, एटलीस्ट मतलब फिर से कि 2 हेड्स होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चेक कर लें, यहाँ पे क्या लिख लो क्या क्या थे, एच एच एच, टी टी टी, एच एच टी, टी टी एच, एच टी एच, एच टी एच, ठीक है, और एच टी टी या टी एच एच, ठीक है। ये 8 के 8 हो गए बच्चों।
अब देखो ये तो हमारे थे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, हमें चाहिए क्या, एटलीस्ट 2 हेड फेवरेबल आउटकम्स। बताओ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बच्चों जिसमें एटलीस्ट 2 हेड और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो 3 2 2 2 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 4 4, ठीक है, तो कितने हो गए 4। ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अब आते हैं अपने फॉर्मूले पे, क्या होगा, एटलीस्ट 2 हेड है, मतलब ऊपर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में 2 टोटल, तो कितना आ गया 1/2, कितना आ गया भाई 1/2। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आगे बढ़ते हैं अपने, देखो कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। अब आता है एटमोस्ट, एटमोस्ट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। एटमोस्ट का मतलब है कि 2 तो होंगे ही होंगे और 2 से कम भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा, और एटमोस्ट का मतलब कि कम भी हो सकते हैं, 2 होंगे होंगे और 2 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम वही है, ठीक है फेवरेबल आउटकम्स वही है, ठीक है। दोबारा लिख दूं मैं, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वही है, फेवरेबल आउटकम्स तो बदलेगा, ठीक है। कितने थे, 8 थे, लिख दिया दोबारा, HHH THH HHT TTT THT STH TTH या HHT, ठीक है, यही होगा। ये तो हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। देखो कौन कौन से रह गए, THH हो गया, HH, चलो यहीं से देख लो ना, आ जाओ यहीं से देखते हैं, आओ जरा देखो क्या है यहाँ पर दे रखे हैं हमारे, ठीक है। बोल रखा है एटमोस्ट, क्या बोल रखा है एटमोस्ट, मतलब 2 तो होंगे ही होंगे, 2 किस पे, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, और किसी में 2 है नहीं है। अब 2 से कम भी हो सकते हैं, 2 से कम देखो एक किस में है, इसमें इसमें और इसमें, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए बच्चों 6। हमारे पास कितने पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स होंगे 6, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्या है बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स कितने थे हमारे 6, ठीक है। कितने हैं 6 है, कौन कौन सा, HHT THD, ठीक है, THH, ठीक है, और क्या हो गया HT ना 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 ना, कितने थे देखो जरा, कौन कौन से थे, देखो यहाँ पर दे रखे होंगे ना, ये T ये कैसा है भाई, अच्छा देखो TTT HHT, देखो भाई देखो, आओ जरा, ये हमारे दे रखे हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं, सबसे पहले STT जिसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, और इसमें भी कितना है 2 है। और बच्चों 0 भी हो सकता है, एटमोस्ट का मतलब कि 2 भी होंगे और 2 से कम, मतलब 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, इसलिए क्या लिया जाएगा, TTT भी लिया जाएगा, मतलब इसमें एक भी हेड नहीं है। समझ आए कि मतलब 0 से लेके कहाँ तक, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। 0 से कम कितने भी हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसलिए कितना है बच्चों 7 है, और 7 के साथ तो ये, ठीक है। बस कौन सा बचा, HHH वाला छोड़ दिया, HHH वाला छोड़ दिया और सारे ही आ गए, तो कितना आ गया 7/8। फेवरेबल आउटकम कितने थे 7 थे, और टोटल कितने थे, टोटल थे हमारे 8, ठीक है। तो इसलिए कितना आ गया, इसलिए कितना आ गया बच्चों 7/8, ठीक है। कितना आ गया 7/8, क्लियर, ठीक है। चलो दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ताकि आप क्लियर रहे। ये तो होगा होगा मतलब जैसे कि एटलीस्ट 2 है, 2 और मोर, ठीक है। एटमोस्ट 2 है, एटमोस्ट क्या है बच्चों 2 है, देन 2 और लेस, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, तीनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्ड्स नंबर 11 to 60, 11 to 60 तक हमारे पास क्या है, कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, जिसपे नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास एक कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है 11, फिर दूसरा कार्ड है जिसके ऊपर 12 लिखा हुआ है, फिर तीसरा कार्ड है जिसमें 13 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कार्ड है 60 तक कार्ड्स है। केप्ट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखा है। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम द बॉक्स, एक कार्ड निकाला गया, ठीक है, उसमें से कुछ कार्ड निकाले गए। अब वो रखा है प्रोबेबिलिटी बताओ द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज ऑन ऑड नंबर, कि क्या होगा उसमें हमेशा, मतलब ऑड नंबर ही आएगा। क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। अब ऑड नंबर के आने की पॉसिबिलिटी, सबसे पहले देखो अब एक बात बताओ पहले मुझे कि टोटल कितने हैं, 11 से 60 तक है, 11, 12, 13, ऐसे ऐसे बच्चों कहाँ तक है, 60 तक है, ठीक है। इतने हमारे पास नंबर दे रखे हैं, तो टोटल बच्चों कितने हो गए हमारे पास 50, मतलब 60 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 50 होंगे, ठीक है। अब हमसे बोला गया था ऑड नंबर, क्या बोला गया, ऑड नंबर। तो बच्चों अब ये तो करेंगे नहीं कि 11 से लेकर 60 तक काउंट करने बैठेंगे कि क्या क्या ऑड नंबर आएंगे बच्चों। इसमें हमें लगेगा एपी का फॉर्मूला, कि इसमें सिंपल जल्दी सॉल्व करने के लिए एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मुझे ऑड नंबर्स बताओ कि ऑड नंबर क्या क्या होंगे। यहाँ पर 11, ये होंगे हमारे पॉसिबल आउटकम्स, कितने हैं भाई, 50। देखो जरा 11, 13, फिर आया 15, ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चों कहाँ तक आएंगे, 60 तो होगा नहीं, 60 से पहले 59, ठीक है, कितना हो गया 59। अब याद है एपी का फॉर्मूला, अगर मुझे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर निकालना है, मतलब कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मुझे निकालना पड़ेगा an, a प्लस में n-1 d, ठीक है। अब an होता है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है, मतलब अगर मुझे यहाँ पर मैं देखूँ तो an मेरा क्या है 59 है, a मेरा फर्स्ट नंबर है, और d कैसे निकलता है बच्चों, a2 माइनस a1, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, a2 माइनस a1, दिस नंबर तो दिस नंबर, ठीक है। तो कितना आ गया, तो कितना आ गया 2, ठीक है, समझ आई। अब जरा फॉर्मूला पुट कर दो, an कितना है 59 है, a कितना है 11, ठीक है, प्लस n को हमें मालूम नहीं है, -1 d कितना है 2, इधर ले जाओ माइनस कर दो, 48 मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड काटो, इससे कितना आ गया कितना आ गया 24, माइनस का वन इधर आके बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का। सो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 25, कितनी आ गई बच्चों 25, चेक कर लेते हैं एक बार, देखो जरा कितनी आ रही है 25। तो 25 हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 25 हमारे पास क्या होंगे, इसमें नंबर्स होंगे ऑड नंबर, कैसे नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो टोटल कितने थे, टोटल कितने थे 50। अब जरा ध्यान से सुनो, तो आने की क्या है बच्चों, ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कार्ड फीड दो, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया बच्चों 1/2, चेक कर लो, ठीक है भाई, क्लियर हुआ, ठीक है। जब भी इस तरह से नंबर्स हैं तो क्या लगा देना, एपी का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। कब तक काउंट करने बैठोगे, कितने साल लग जाएंगे, ठीक है, साल तो नहीं लगेंगे, खैर फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो गिनते हैं बैठ के, ठीक है। अब देखो, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये तो आप सिंपल बता सकते हो, 11 से 60 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, सबसे पहले 16, 25, देन 25 के बाद क्या होता है 5, 6, मतलब हो गया 6 का होता है 36, फिर 7, 49, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर 49 के बाद बच्चों ये किसका होता है 8 का, 81, क्योंकि 81 इसमें काउंट नहीं होगा, तो क्या तक है, कहाँ तक थे बच्चों 60 तक थे, कहाँ तक थे 60, मतलब 11 से लेके 60 के बीच में बताने परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। परफेक्ट स्क्वायर समझ आ रही है, किसका स्क्वायर है 4 का, 5 का, 6 का एंड 7 का, ठीक है। कितने पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, कितने हमारे पास 4 है, कितने 4, और सेकंड पार्ट नहीं है, ठीक है, अपॉन में कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जरा देखो ऊपर क्या था, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने 4, और टोटल अभी हमने देखे कितने थे 50, कितने थे 50, ठीक है, काट दो से, 2 से कट जाएगा 2/25, ठीक है, तो कितना आ गया 2/25, क्लियर, ये तो आप इजीली कर सकते हो, है ना।
चेक करो जरा कितना आ रहा है, 2/25, ठीक है। डिविजिबल बाय 5, देखो जरा फिर से क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, कब तक काउंट करते बैठोगे, फिर से क्या लगाना है, एपी का फॉर्मूला लगाना। देखो जरा अब 11 के बाद जो 5 से डिवाइड उससे कैसे नंबर कौन सा आता है, 15, फिर कौन सा आता है 20, ऐसे ऐसे नंबर्स होंगे, कहाँ तक आएगा 60 तक, ठीक है, कहाँ तक आएगा 60 तक। पहला जो ए होगा वो 15 होगा, डी कैसे निकालते हैं, 20 में से 15 माइनस करो, कितना आ गया 5, ए एन कितना आ गया 60, ठीक है, ए एन ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ए एन कितना है 60, ए कितना है 15 प्लस एन हमको मालूम नहीं, डी 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 कितना है 5। प्यारे बच्चों क्लियर हो रही है कि नहीं बात हो रही, 15 को इधर ले आओ, 60 माइनस का कितना आ गया 15, एन माइनस 1 कितना आ गया 5, ठीक है 45, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये कट्टा 9 टाइम्स माइनस का 1 इधर आ गया +1, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया बच्चों 10 आ गए, कितना आ गए 10। तो 10 ऐसे नंबर्स होंगे जो 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 डिविजिबल हो जाएंगे किससे 5 से, ठीक है, किससे हो जाएंगे 5 से। क्लियर भाई, लेकिन हमें तो पॉसिबिलिटी निकालनी है ना, पॉसिबिलिटी निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 10 और टोटल कितने हैं, तो आ गया 1/5। फेवरेबल कितना है बच्चों 10 है और टोटल कितने थे 50 थे, तो कितना आ गया 1/5, ठीक है, चेक कर लें, चेक कर लेते हैं, ये आ गया 1/5, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है, सब कुछ वही, यहाँ पर देखो m दे रखा है लेकिन हम इसको क्या मानते हैं n मानते हैं, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आओ आओ आओ, अब प्राइम नंबर लेस देन 20, यार 20 से तो पहले हम बता ही सकते हैं, है ना, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो क्या है 11 12 13 15 16 17 18 19, ठीक है, लेस देन 20 है तो 20 इंक्लूड नहीं होगा। अब प्राइम नंबर बोले गए, प्राइम नंबर 11 13 13 13 17, ठीक है, कितना आ गया 17, बस 19 भी तो है, ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम्स बच्चों कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए, कितने हो गए 4, ठीक है, लगा दे। अब प्राइम नंबर लेस देन 20, अब प्राइम नंबर बच्चों लेस देन 20, ठीक है, तो अब ऊपर क्या आता है फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितने 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 50, कितने हैं 50, तो कितना काट के आ गया 2/25, सही भाई, ठीक है, ये मत करना कि यहाँ पर 20 दे रखा तो वहाँ से स्टार्ट करो भाई, यहाँ पर देखो, इसको देखो कार्ड्स कितने हैं 11 से लेके 60 तक है, ठीक है, 11 से लेके 60 तक है, तो इसी के हिसाब से करना। चलो देख लो जरा कितना आ रहा है 2/25, ठीक है बढ़िया चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एक ही फॉर्मूला उसी को लगाते रहो। एक बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है जिसमें हमारे पे कुछ प्यारी प्यारी बॉल्सेस है, बॉल्स बोल रखे हैं, रेड बॉल जो है वो कितनी है 100 है, ठीक है, तो रेड कलर लगा देते हैं यहाँ पे, रेड कलर से कितनी है 100 है, फिर आगे है येलो कलर, ठीक है, येलो कलर की कितनी है 200 है, एंड ब्लू बॉल्स बच्चों कितनी है 50, कितनी है 50, ठीक है, ठीक है। इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉल निकाली गई, ठीक है, उसमें बॉक्स में से वो लगाया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लू बॉल। सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितनी बॉल्स है, सबसे पहले देखो 100 है, फिर कितनी है 200 है, फिर कितनी है बच्चों 500, तो कितनी होगा 350, कितनी बॉल्स हो गई टोटल 350, ठीक है। आओ सर, अब बोला गया व्हाट कि कैसी बॉल आनी चाहिए, ब्लू बॉल आनी चाहिए, तो ब्लू बॉल बच्चों कितनी है 100 है, तो 100 आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब फेवरेबल, ये तो 100 वैसे कोई सी बॉल आ सकती है क्योंकि 100 ही क्या है ब्लू बॉल से, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 100 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए
कितने हो गए 350। ठीक है, कितने हो गए भाई 350। अच्छा सा कलर ले, आओ। ठीक है, आओ जरा, क्या बोल रहे थे हम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स भाई, ठीक है, ठीक है। अब आओ, अब आओ, अब आओ, अब आओ। ऊपर कितने थे भाई, कितने हैं 100। ब्लू बॉल्स कितनी हैं, ब्लू बॉल्स कितनी हैं, अच्छा 50 है, मुझे लगा 100 है। ना ना ना, गलत बात नहीं भाई, कितनी है 50 बॉल्स है, ब्लू बॉल 50 ब्लू बॉल्स है हमारे पास। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बच्चों 50, कितने हो गए 50। ठीक है, आओ 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 आओ, क्या बोल रखा है, अब ब्लू बॉल आनी चाहिए, निकाले प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 50 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 350। काट दो, यस काट दो, 1/7। तो प्रोबेबिलिटी आने की कितनी हो गई 1/7। मज़ेदार चैप्टर, बिल्कुल बढ़िया वाला चैप्टर है ना, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ जो दे रखा है डाटा उसको ही लिखते चले जाओ। इस ऐसे चैप्टर से मज़ा आता है ना बच्चों। चलो, नॉट अ येलो बॉल, येलो बॉल नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई सी भी दे दो भाई, हम प्यार से ले लेंगे। ठीक है, तो कोई सी भी हो सकती है, येलो बॉल नहीं हो सकती, येलो बॉल नहीं हो सकती। तो येलो बॉल के अलावा कौन कौन सी बॉल्स हैं, कौन कौन सी बॉल्स हैं, जैसे कि हमने देखा 100 रेड बॉल्स हैं और 50 ब्लू बॉल्स हैं। तो मतलब ये दोनों तो हो सकती है, लेकिन क्या नहीं आनी चाहिए, येलो बॉल नहीं आनी चाहिए। तो क्या होगी पॉसिबिलिटी, चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो वही होंगे, पॉसिबल आउटकम्स कितने 350 जैसे कि हमने देखा अभी। तो सेकंड में देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है भाई, तो कितने हैं ब्लू बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है 100, ठीक है, और ब्लू बॉल्स कितनी है 50, तो कितने आ गया 150। कितने हो सकते हैं बच्चों 150। ठीक है, अब आते हैं कि नॉट अ येलो बॉल, ठीक है, तो 150 अपॉन में बच्चों कितना आ गया 350। काट दो, 5 3 15 अपॉन में कितना आ गया 3/7, कितना आ गया 3/7। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, मज़ा आया, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, नाइदर येलो नॉर ब्लू बॉल, ना येलो होनी चाहिए ना ही ब्लू बॉल होनी चाहिए, तो कौन सी होनी चाहिए, बची कौन सी, एक रेड ही तो बची, तो रेड ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आओ जरा, क्या है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या होगा भाई, क्या होगा, रेड बॉल्स है तो रेड बॉल्स कौन कौन सी है 100 है, कितनी है 100 रेड बॉल्स, कितनी है भाई 100 रेड बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 100 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 100 अपॉन में कितना, 10 अपॉन में कितना आ गया 35, और तो फिर से कट जाएगा, 5 2 10 और कितना आ गया 7, तो 2/7 कितना आ गया बच्चों 2/7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, मस्त। चलो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया पूरा, ठीक है, सारे इसके पार्ट से, सारे इसके पार्ट से। अब आता है नया क्वेश्चन, देखो, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर, आपकी बार 2 डिफरेंट डाइस रोल टुगेदर करे गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर और 2 डाइस टू बी। अब सबसे पहले तो हमको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स चाहिए, क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब ये कैसे हम निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे ज़रा सुनो। सबसे पहले मान लो एक डाइस आया, उस पर 1 नंबर आया, दूसरा डाइस उछाला गया, मान लो उस पर भी 1 आ गया, फिर दूसरा डाइस उछाला गया, मतलब दोबारा उछाला गया, फिर 1 आया, फिर 2 आया,
फिर 1 आया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आया, 5 आ गया, फिर 2 आया, 1 और 6 भी आ सकता है, फिर 2 आया, 1 आया, 2 2 2 3, फिर 2 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, और भी हो सकते हैं। 3 आया एक पे, फिर 1 आ गया, फिर 3 आया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आया, 4 आ गया, 3 5 3 6, फिर 4 आया, 1 4 2 4 3 4 4 4 एंड 5, 4 और 6। अब 5 वाली लाइन भी आएगी और 6 वाली लाइन भी आएगी। ठीक है, सारी लिख दो यहाँ पे। 5 और 1, 5 और 2, 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5, 5 और 6। ठीक है भाई, फिर 6 और 1, 6 और 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। बस इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, है ना। इससे ज़्यादा बस ये हो गए हमारे पॉसिबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36। कितने हैं? 36। ठीक है, कितने हैं? 36। अब देखो ज़रा, सम ऑफ टू नंबर ऑन अ डाइस टू बी 5। दोनों डाइस पे का जो सम होगा वो कितना होगा? 5। मतलब देखो आओ ज़रा, मुझे नज़र आ रहा है 4 और 1। 4 और 1 इन दोनों का सम कितना है? 4 और 1 का 5। ठीक है, एक तो ये हो गया। और ज़रा देखो, 3 और 2 5। ठीक है, 4 और 1 5। ठीक है, फिर 3 और 2 5। बस तो कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। तो 4 टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? ठीक है, कितना हो गया? 4 और टोटल कितने हैं? 36। तो कितना आ गया? 1/9। कितना आ गया? 1/9। एक बार आंसर चेक कर लें, देखो ज़रा कितना आ रहा है? 1/9। ठीक है, सारी इस तरह से हमको लिखना है। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वहीं ऐसे लिख दिया। ठीक है, कितना आ गया? 1/9। डन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो इसमें भी ये यूज होगा, एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों में क्या होना चाहिए? इवन नंबर ही होना चाहिए। देखो आते हैं, उसी पे आते हैं। इवन नंबर इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे? दोनों पे इवन नंबर्स होने चाहिए, दोनों पे इवन। देखो 2 और 2। ठीक है, 2 और 6, 2 और 4 और 4 और 4, 4 और 6, 4 और 2। ठीक है, ये तो होगा नहीं। 6 और 4, 6 और 6, 6 और 2। देखो वाइट वाले की ना, वाइट वाले, ओनली वाइट वाले, इस पे नहीं होगा। 1 2। ठीक है, 1 2 3, फिर आ गया 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए बच्चे? 9। तो यहाँ पर कितने आ गए? 9 में कितना? 36। कितना आ गया? 9 में 36। इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। क्लियर? ठीक है, देख लें आंसर, देख लें। 9 में 6 मतलब वो काट पीट के कितना आ जाएगा? 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 1/4। मज़ा आया? ठीक है, एक और देखो। अ डबलेट। व्हाट इज डबलेट? डबलेट मतलब जैसे कि 1 और 1, 2 और 2, दोनों नंबर पे क्या होना चाहिए? सेम। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे बच्चों? ऐसे नंबर्स क्या होंगे? आए ज़रा, आए यहाँ पर कलर चेंज करते, अच्छे से कलर लेते, ग्रीन लेते हैं। ठीक है, देखो ज़रा, डबलेट 1 और 1, 2 एंड 2। ठीक है, 3 एंड 3, 4 एंड 4, 5 एंड 5 एंड 6 एंड 6। ग्रीन वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 में बच्चों कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, 6 में कितना आ गया? 36। डबलेट चाहिए था और डबलेट। हार्ट बीट दो, कितना आ गया? 1/6। कितना आ गया? 1/6। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देख लो सर, 1/6। ठीक है, हर बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट है, तो उसी के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पिगी बैंक, एक हमारे पास पिगी बैंक है। जैसे कि आप छोटे जब बच्चे थे तो आप यूज़ करते थे पिगी बैंक, है ना, पिग वाला। वो रखा है कंटेन 100 पैसा, सॉरी 50 पैसा। 50 पैसे हैं उसके पास। कितने कॉइन है उसके पास? कॉइन से क्या है? ठीक है, कॉइन से। ठीक है, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है उसके पास? 100। ठीक है, 100 कॉइन से आगे बोल रखा है कि 1 रुपये कॉइन के बच्चों कितने हैं उसके पास? 50। ठीक है,
एक कॉइन कितना है 50 रुपीज़, मतलब 50 है। फिर 22 रुपीज़ क्या है, ठीक है। फिर 5 कितने हैं 10, 5 रुपये के कॉइन कितने हैं 10, 2 रुपये के कॉइन 20, 1 रुपये के 50 और 50 पैसे के 100, ठीक है। इतना में दे रखा है पॉसिबल आउट। टोटल नंबर्स निकालें, टोटल नंबर निकालें 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस में 10, ये तो आ गया 150 प्लस 30, ये आ गया 180, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितना आ गया पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ठीक है भाई, बोला क्या गया है, क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं पहले। अब 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन देखो बोला क्या, इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, एक कॉइन नीचे गिर गया, ठीक है, इज टर्न अपसाइड डाउन हुआ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फॉलिंग आउट विल बी, कि इन आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहले 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन बच्चों कितना है 100 कॉइन है, तो 100 पॉसिबिलिटी हो गई। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 180, तो 100 अपॉन में कितना आ गया 180, यह आ गया 0 से 0 गया 5/9 है, कितना आ गया 5/9, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़िए तो नेक्स्ट पार्ट देखो। अब वैल्यू मोर देन 1, वैल्यू मोर देन 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 1 रुपीज़ के ज़्यादा वाले कॉइन कौन से हैं 2 और 5, तो 2 और 5 के निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1, ठीक है। तो देखो ज़रा 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 अपॉन में कितना आ गया 180, तो आ गया 30/180, कितना आ गया 1/6, ठीक है। आ गया, अरे 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 ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, अ वैल्यू लेस देन 5, 5 से लेस देन होनी चाहिए, 5 से मतलब 3 कॉइन है हमारे पास, 5 से लेस देन वाले 100, 50 और प्लस 20, 100, 50 एंड 20, वैल्यू लेस देन ₹5, ठीक है। तो ज़रा चेक करो क्या क्या है 100 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन में बच्चों 180, ठीक है, अपॉन में 180, देन एड इट, तो कितना आ जाएगा 50, 60, 70, ये आ गया 170, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया 180, तो 17/18, ठीक है। बोल रखा है और 1 और 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 1 और 2 20 के आगे कर लेते हैं, जगह ही नहीं है, चलो इधर ही आ जाओ, ठीक है। या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं 1 रुपीज़ और ₹2, ठीक है। तो देखो 1 और 2 की कितनी है 50 और 20, 50 और 20 तो कितना हो गया 70/180, कितना हो गया 70/180, ठीक है। काट दो तो कितना आ जाएगा 7/80, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। मज़ा आया, चलो। 2014 में क्वेश्चन पूछा आपसे गया था, बोला गया एक गेम हुआ कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार उस कॉइन को क्या करा गया उछाला गया, एंड नथिंग गेट्स आउटकम ईच टाइम, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। अब वो रखा है कि हनीफ एक लड़का है, ठीक है। अब वो कब जीतेगा, जब तीनों बार जब उछाला गया तो सेम में क्या आएगा, या तो तीनों हेड आना चाहिए, तीनों टेल आना चाहिए, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा लूज कर जाएगा। अगर तीनों बार मतलब तीनों कॉइन पे जब उछाला गया तो हेड आएगा या तीनों बार टेल आएगा, तो जब भी वो जीतेगा। वरना मान लो अगर हेड हेड टेल आ गया तो फिर वो हार जाएगा, और कुछ भी आ गया तो पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि हनीफ जो है वो गेम हार जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, सबसे पहले जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला पढ़ा था ना, याद आया, वही यहाँ पर यूज होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले 3 कॉइन उछाले गए, तो पॉसिबल हमारे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, और 8 थे, ठीक है। टोटल कितने थे 8 बता रही हूँ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने भाई 8, ठीक है, ठीक है।
क्लियर भाई। अब देखो हनीफ कब जीतेगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन हनीफ विल विन। हनीफ, पहले हनीफ कब जीतेगा जब निकाल लेते हैं, हनीफ विल विन। ठीक है, तो क्या क्या है देखो जरा, कि या तो हेड 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 आएगा या टेल 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 आएगा, यही है। ठीक है, तो अब कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, 2 पॉसिबिलिटी है। अब देखो जरा 2 अपॉन में और टोटल कितने 8, तो कितना आ गया 1/4। ये कब की है, व्हेन हनीफ विल विन, हनीफ विल विन। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है कि वो लूज करेगा, क्या करेगा, लूज, या तो उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी होगी या उसके हारने की पॉसिबिलिटी होगी, दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वही वाला हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट पढ़ा था, या तो इवेंट होगा या नहीं होगा, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमें इवेंट आने की पॉसिबिलिटी पता है, हमें नॉट इवेंट आने की पॉसिबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो इवेंट आने की पॉसिबिलिटी देखो, इसको किसके इक्वल कर सकते हैं, इवेंट आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/4 प्लस नॉट हनीफ विल लूज, क्या हनीफ विल लूज, ये हमें निकालना है। इक्वल में कितना है 1, 1/4 उधर पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो हनीफ 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 ही है ना, तो 1 माइनस 1/4 एलसीएम लो, कितना आ गया 3/4। तो हनीफ कब हारेगा, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 3/4, कितनी है 3/4। ठीक है, क्लियर हुए। देखो 2009, 2011, 2017 में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है ये, दोबारा से सुन लो। टोटल नंबर ऑफ, पहले हम क्या निकालेंगे कि आने की, उसके जीतने की पॉसिबिलिटी, जीतेगा कब वो, या तो तीनों बार हेड आएगा, तीनों बार टेल, मतलब 2/8, 1/4 आ गया। अब ना जीतने की, तो मतलब हमने क्या यूज़ करा, कॉम्प्लीमेंट वाला इवेंट ही। जीतने की तो 1/4 हो गई और ना जीतने की बतानी थी, तो दोनों को ऐड करके कितना आता है, 1 आता है। आप करके भी देख लो, दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत ही बढ़िया। देखो जरा चेक करो कितना आ रहा है, 3/4। अब आते हैं बच्चों कार्ड्स वाले क्वेश्चन पे, किस पे आते हैं, कार्ड्स वाले। दिस इज द लास्ट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमको मालूम है कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें डिवाइड करे जाते हैं। 26 हमारे पास रेड कार्ड होता है और 26 क्या होता है, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब रेड कार्ड्स में ही वैराइटीज है, सबसे पहले हार्ट होता है और डायमंड होता है। ब्लैक में क्या होता है, क्लब एंड स्पेड। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले हार्ट में भी हमारे पास कार्ड्स आते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। क्या बोला जाता है, फेस कार्ड। ठीक है, फिर इसके अलावा एक 10 नंबर का कार्ड होता है जिसपे 10 लिखा होता है, फिर 9 नंबर का कार्ड होता है, फिर 8 नंबर का, फिर 7 नंबर का। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है 2 तक। फिर लास्ट क्या आता है, एस। क्या आता है, एस। ठीक है, इक्का जो सुना होगा आपने। ठीक है, सेम डायमंड में भी होता है, क्लब में भी यही होता है, स्पेड में भी यही होता है। ठीक है, हमारे पास ओनली 3 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, फेस कार्ड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, और एक क्या होता है, एस होता है। ठीक है, वो अलग होता है। 26 अलग होते हैं, 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक, जिसमें से हार्ट और डायमंड और क्लब और स्पेड। ठीक है, चलो भाई इतना तो हमें मालूम हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। देखो बोला गया 1 कार्ड निकाला गया फ्रॉम द 52 कार्ड्स, इसमें से 52 कार्ड्स से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेट अ किंग ऑफ अ रेड सूट। रेड सूट जरा चेक करो यहाँ पे, रेड सूट में मतलब रेड सूट में कितने किंग है, 1 और 2। कितने हैं, 1 और 2। सिर्फ रेड की बात करी गई, किसकी, रेड की। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 2 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52। और जरा चेक करो, पहले तो मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने हैं भाई, कितने हैं, 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स है। अब पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स।
नंबर ऑफ भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने थे अभी हमने देखे, 2 थे, कितने थे, 2 थे, ठीक है। अब आओ जरा, अ किंग ऑफ रेड सूट, रेड का होना चाहिए वो, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बस काट पीट दो इसका, 1 बाय ये आ गया 2 6 26, ठीक 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 ठीक। अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, देखो जरा क्वीन कहाँ है हमारे पास, क्वीन 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 हमारे पास ब्लैक कितनी है, सिर्फ ओनली कितनी है, 2 है, कितनी है, 2, ठीक है। फिर से ये क्या हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, कितनी है फेवरेबल आउटकम्स, 2, ठीक है, 2 है। अब जरा देखो क्या है, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ठीक है ठीक है ठीक है। 2 बाय कितना आ गया भाई, 52 आ गया, और काट पीट के कितना आ गया, 1 बाय 26, कितना आ गया, 1 बाय 26। अब जैक ऑफ हार्ट्स, अ जैक ऑफ हार्ट्स, अब भाई जैक का है ऑफ हार्ट, सिर्फ हार्ट के बच्चे जैक कितने हैं, हार्ट के जैक कितना है, सिर्फ ओनली 1, तो 1 बाय 52। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बच्चों, 1 बाय 52, मतलब फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, और फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, बोला गया अ जैक ऑफ हार्ट, अ जैक ऑफ हार्ट्स, देखो कितने हो गए, 1 बाय 52, कितना हो गया, 1 बाय 52, मजा आ गया, ठीक है। बहुत इजी है कार्ड्स वाले भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जरा फोर्थ में क्या बोल रखा है, अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड चाहिए, तो फेस कार्ड रेड में बच्चों कितने 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 रेड में चाहिए, टोटल हमें किस में चाहिए, रेड में, तो देखो कितने हमारे पास 6, 3 इसके और 3 इसके, तो कितने हो गए टोटल 6, ठीक है। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम, 10, ठीक है। रेड फेस कार्ड ही पूछा गया था ना, हाँ, तो कितना आ गया, 6 बाय 52, कितना आ गया भाई, 6 बाय 52, काट दो, 3 बाय 26, और ये आ गया 3 बाय 26। इस तरह से क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है। देख लो जरा, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया जाने वाला है, ठीक है। आओ जरा चेक कर लेते एक बार आंसर, 1 बाय 26 बहुत ही बढ़िया, ये भी 1 बाय 26, 1 बाय 52 और 3 बाय 26। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका किसके ऊपर है, कार्ड के ऊपर है, ठीक है। देखो, रेड क्वींस एंड रेड ब्लैक जैक्स आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52। क्या बोला गया कि हमारे पास 52 कार्ड्स है, ठीक है, हमारे पास 52 कार्ड्स है, जिसमें से रेड क्वींस निकाल दी गई, मतलब रेड क्वींस कितनी थी, 2 थी, फिर उसके बाद ब्लैक जैक भी निकाला गया, ब्लैक जैक भी कितने थे, 2 थे, तो कितने बच गए बच्चों, कितने बच गए, -4, ठीक है, कितने बच गए, माइनस का, ये आ गया 48, कितना आ गया 48। तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने बचे हमारे पास, 48, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, दिस द पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि हमसे पॉसिबल आउटकम्स में से ही निकाले गए, ठीक है। अब वो रखा, अ कार्ड इज ड्रॉन करा गया, ठीक है, रिशफल करा गया उसको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अ किंग, किसकी बतानी है, किंग की बतानी है, जरा चेक करो, अ किंग, देखते हैं, इधर आओ, किंग है बच्चों, किंग कितना है, किंग हमारे पास 4 है, कितने हैं बच्चों, 4 है, और हमसे निकाले कितने गए, निकाल दिए कितने थे, निकाले कितने थे, रेड क्वींस निकाल दिए ना, अच्छा रेड क्वींस निकाले और जैक निकाले, तो क्वीन और जैक निकाले, तो किंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो किंग कितने बचे, 4, कितने हैं 4, ठीक है। तो 4 बाय बच्चों कितना आ गया, 48। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स भाई कितने हो गए, 4, ठीक है, 4 हो गए, देख रहे थे आप किंग कितने थे, 4 थे, ठीक है। अब बोला गया आ किंग के, ठीक है, तो 4 बाय कितना हो गया बच्चों, 48, 4 बाय कितना हो गया, 48, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1 बाय 12, कितनी हो गई भाई, 1 बाय 12, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रेड कलर जिसमें से बोला गया कि रेड क्वीन निकाल दी गई,
रेड क्वीन हमारे में से निकाल दी गई, ठीक है। तो फिर कितने बचे रेड कलर के, कितने थे रेड कलर के थे बच्चों 26, जिसमें से 2 निकल गए, जिसमें से कितने निकल गए 2 नहीं कितने निकले, हाँ 2 निकले, ठीक है, जिसमें से बच्चों 2 निकल गए। तो सेकंड पे आते हैं, तो 26 में से फेवरेबल आउटकम्स, 26 में से बच्चों कितने निकल गए, 2 निकल गए, तो बच्चे कितने 24, कितने बचे 24। अब 24 अपॉन में कितना आ जाएगा, रेड ऑफ रेड कलर, ऑफ रेड कलर, तो कितना आ गया 24/52, कितना आ गया 24/52। तो आपको निकल के जो निकल गए ना उसमें से आपको देखना है, ठीक है, 52 कार्ड्स में से नहीं देखना, जो निकल गए उसको हटा के बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कितने बोला गया है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड, अब फेस कार्ड में से देखो फेस कार्ड थे कितने, अगर हम यहाँ पर देखें तो फेस कार्ड बच्चों 3 ये रहे, 3 ये 6, ठीक है, और 3 ये रहे और 3 ये रहे, ठीक है, तो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। लेकिन 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 जिसमें से हमारे पास क्या निकले थे, क्या निकले देखो जरा दिखाती हूँ मैं आपको, जिसमें से रेड क्वींस निकल गई हैं, ठीक है, कितने थे 12 थे, जिसमें से 2 रेड क्वींस निकल गई और जैक भी निकल गए। जैक में भी, जैक जो होता है वो हमारा फेस कार्ड में ही आता है, चेक करो, हेरा फेस कार्ड में ही आता है, मतलब 4 तो ऐसे निकल गए, कितने थे 12 थे, तो 12 में से तो 4 तो निकल गए, ठीक है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, फेवरेबल आउटकम्स जरा ध्यान से सुन लो, 12 में से कितने निकल गए बच्चों 4 निकल गए, 2 ये रहे और 2 रेड क्वींस, अच्छा ब्लैक जैक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4 तो ऐसे निकल गए, तो फिर बचे कितने बच्चों 8, कितने बचे 8, कितने बचे 8 बचे। क्लियर हुई बात, समझ आ रही है, ठीक है। अब आओ जरा, क्या बोला गया था, अब फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड ही तो बोला गया था, कितने हैं भाई 8/52, कितने 8/52, 4/26, ठीक है, फिर से काट दो 13, तो कितना आ गया 2/13, कितना आ गया भाई 2/13। क्लियर हुई बात, ठीक है। आगे आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्टी तो अच्छा फोर्थ पार्ट में। अब क्वीन, क्या बोला गया, अब क्वीन मतलब फेवरेबल आउटकम्स मेरे प्यारे बच्चों कितना हो सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। अब क्वीन, क्वीन तो रेड वाली निकाल दी गई, रेड वाली क्वीन जरा ध्यान से तो देखो, रेड वाली क्वीन तो निकाल दी गई, तो क्वीन थी कितनी टोटल 4 क्वीन थी, तो रेड वाली निकल गई, रेड वाली निकल गई, तो बची कितनी 2, कितनी बची 2 बची 2, ठीक है। अब जरा देख लो फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देख लो आ गया, क्या बोला गया था क्वीन, तो कितना आ गया बची 2 ना, 2 तो निकल गई, तो कितना आ गया 2/52, तो कितना आ गया 1/26। समझ आई कि नहीं आई बात बच्चों। हमने करा क्या है इसमें, हमने करा है कि जो हमसे सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स निकाले गए थे, मतलब 4 निकाले गए थे, चारों के चारों निकाल दिए। रेड क्वींस 2 होती हैं, ब्लैक जैक 2 होते हैं, तो 4 तो निकल गए बच्चे कितने 48, तो उसी में से हमको देखना था, इनमें से इनमें से सेलेक्ट करना था, मतलब 48 में से ही हमको सेलेक्ट करना है, 52 में से नहीं करना, 48 में से जो निकल गया उसमें से ही सेलेक्ट करना है फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो उससे हमने यहाँ पर करा है, ठीक है। इसको काट के दिखा देती हूँ कितना आ रहा है, ठीक है। देखो ये आ गया 12/26 और ये और कट जाएगा, ये आ जाएगा 6/13, कितना आ गया 6/13, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। सबसे पहला जो आंसर था बच्चों कितना आया हमारा 1/12, ठीक है। देखो जरा 1/12, ठीक है। फिर सेकंड बच्चों सेकंड, ठीक है। ओ एक गलती कर दी, यहाँ पर हमने 52, हर जगह 52 लगा दिया, कितना आएगा 48 आएगा भाई, कितना आएगा 48, दिस मिस्टेक, ठीक है, ये नहीं करना हो, ये नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो कितना आ गया 1/2, सब में ये गड़बड़ हुई है, सब में ये गड़बड़ हुई है, ध्यान से करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8/, सॉरी बच्चों सॉरी, ठीक है। यहाँ पर कितना था, कितने फेवरेबल आउटकम्स आए थे हमारे, लास्ट में 2 आए थे, तो 2/48, ठीक है। काटो जरा 4 और 1 4, 2/7, कितना आ गया 2/7 और इसका आ गया 24, ठीक है। कितना आ गया 24, ठीक है। अब देखो जरा सेकंड वाला कितना आ रहा है, सेकंड वाला 1/2 है,
सेकंड वाला 1/2, ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे देखो, थर्ड वाला है हमारा 1/6, थर्ड वाला है 1/6। अरे 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 रुक जाओ, 8/48 है, कितना है 8/48। अच्छा ये 8/48 गलत कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। कितना आएगा बच्चों 1/6 आएगा, ठीक है 8/48, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो 1/24 आ रहा है, 1/24 मतलब 2/48 था तो काट पीट के कितना आ गया 1/24। सबको बात क्लियर हुई भाई? इस तरह से आपको पूरा पैटर्न लिखना है, ठीक है। मज़ा आया? तो बच्चों दिस इज़ हमारा चैप्टर। आई होप आपको सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने सारी वैराइटीज़ करी है, डाई वाली भी, डाइस वाली जिसमें एक डाइस रोल होता है, 2 और 3 भी, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं आने वाली, 3 से ज़्यादा नहीं आने वाली। कॉइन को फ्लिप करने वाला फिर से वही 3 वाली आएंगी, ठीक है। और हमने कार्ड्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। कार्ड्स को अच्छे से क्लैरिफाई कर लो, कितने कितने कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, 26 एंड 26। 26 रेड वाले होते हैं, 26 ब्लैक वाले, जिसमें से हर उसमें कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। फिर उसके अलावा और 10 से लेके 2 तक कार्ड्स होते हैं। फिर एक कौन सा होता है? एस वाला होता है, ठीक है। हर उसमें यही होता है, ठीक है। आई होप सबको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट 1 शॉट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से क्या करते रहेंगे बच्चों? पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी वीडियो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।